दोस्तों, एक 22 वर्षीय लड़की को अपने गांव के ही एक लड़के से प्यार हो जाता है। पहले दोस्ती होती है, दोस्ती धीमे धीमे प्यार में बदल जाती है। दोनों साथ साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। लेकिन इसी बीच में लड़के के यूपी पुलिस में नौकरी लग जाती है। साथियों, नौकरी लगने के बाद लड़का जिस लड़की को 7 जन्मों का जीने मरने का सपना सजोने के लिए दिया था, उससे वह मुखरने लगता है। लड़की को भी एहसास होने लगता है कि लड़का अपनी बातों से मुखर रहा है, नौकरी के आने के बाद ये मुझे भूल रहा है। साथियों, इसके बाद जो होता है बहुत ही दिलचस्प और रोचक होता है। साथियों, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्या हो गया। साथियों नमस्कार, हमारी यूनिक स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। और थोड़ा सा निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर। बिजनौर के थाना लगता है रेहड़ा। रेहड़ा से लगा हुआ एक गांव है जहां एक लड़का और एक लड़की साथ में पढ़ते थे। चूँकि एक ही गांव से होते हैं तो पढ़ाई साथ साथ चल रही होती है। धीरे धीरे दोनों में आपस में मित्रताएं होती हैं। मित्रता के साथ दोनों जवान होते हैं। इसी बीच दोनों के आपसी प्रेम हो जाता है। अब प्रेम भी ऐसा नहीं, काफ़ी गहरा होता है। दोनों 7 जन्मों की कस्में खाते हैं। लेकिन इसी बीच दोनों के आपसी संबंध भी बन जाते हैं। इधर लड़की जवान होती है, उम्र उसकी 23 साल लड़के की है और लड़की भी 22 साल की हो चुकी है। घर वालों की चिंता होती है कि बेटी की अब शादी करना है। लेकिन जब घर वाले कहीं शादी का रिश्ता देखने जाते तो बेटी साफ साफ मना कर देती कि पापा मुझे अभी पढ़ना है, अभी शादी के लिए मेरे पास बहुत टाइम है, सारी ज़िंदगी पड़ी है, आगे मैं शादी ही करूंगी, लेकिन अभी मेरे उम्र है पढ़ने की। तो घर वाले भी बेटी की बात मान जाते। लेकिन समय परिवर्तन कहते हैं बदलता रहता है, ऐसा ही है उस बच्ची के साथ होता है। समय चल रहा होता है। इसी बीच जो लड़का होता है उसकी नौकरी यूपी पुलिस में लग जाती है। साथी, इधर जब पुलिस में उसकी नौकरी लग जाती है, ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद लड़का आता है तो लड़की उससे मिलने जाती है। दोनों आपसी आगे भविष्य के लिए प्लान लड़की बनाने की कोशिश करती है कि अब हम लोग काफ़ी साल से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अब हम लोगों को घर वालों को यह बात बता देनी चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन लड़का उस बात को टरकाने लगता है। लड़की तो पहले समझ नहीं पाती। कई दिन वह बातें करती हैं कि हम लोगों को अपने घर वालों को चर्चा कर देनी चाहिए, लेकिन लड़का कहता है अभी रुक जाओ। तब लड़की सोचती है कहीं ना कहीं मुझे यह लड़का नौकरी पाके इग्नोर तो नहीं करने लगा है। धीमे धीमे जब लड़का ट्रेनिंग करके गांव आने के बाद छुट्टियां बीत जाती है, वह ड्यूटी पे चला जाता है। अब उसके पास उस लड़की के लिए टाइम भी नहीं बचता। तब लड़की को समझ में आता है कि यह लड़का मुझसे अब धोखा कर रहा है, मेरा यूज करके। जब ऐसी बातें होती हैं, इधर उसके माता पिता भी चाहते हैं कि अब बेटी की शादी कर दी जाए। तो लड़की अपने घर वालों से भी बता देती है कि हम एक लड़के को पसंद करते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी हमारी उसकी मित्रता होती है। लेकिन वह अब मुकर रहा है अपनी बातों से। चूँकि गांव एक ही गांव था साथियों, तो लड़की के घर वाले जो थे बड़े ही शालीनता से उस घर में जाते हैं। लड़के के घर में बड़े बुजुर्गों से निवेदन करते हैं कि हमारी बच्ची आपके लड़के से मित्रता है, अगर शादी हो जाए, लड़का भी आपका नौकर हो चुका है, शादी तो करेंगे ही, तो अच्छा रहेगा, दोनों एक दूसरे को जानते समझते भी हैं। लेकिन उसके घर वाले साफ साफ मना कर देते हैं। लड़के से भी पूछा जाता है तो लड़का कहता है मैं उस लड़की को नहीं पसंद करता। जब ऐसी बातें होती हैं तो उस लड़की को भी पता चलती है तो काफ़ी मायूस हो जाती है। सोचती है कि नौकरी से पूर्व तो उसको मैं बहुत सुंदर लगती थी, मुझे इंद्र की परी कहता था, आज नौकरी के पाने के बाद मुझे ही भूल गया। जब ऐसी बातें होती हैं तो उस लड़की को कुछ नहीं समझ में आता। वो सोचता है मेरे साथ लड़के ने बहुत गलत किया है,
इसलिए मैं उसको सबक सिखा के रहूँगी नहीं तो वो पता नहीं कितने लड़कियों के साथ ऐसा कर देगा। साथियों, लड़की अपने ही नज़दीक थाने पहुंच जाती है और वहां शिकायत कर देती है कि लड़के ने मेरे साथ ये वादा किया था। नौकरी पाने के बाद वह भूल गया है। जब ऐसी बात थाने में बताती हैं, कंप्लेन दर्ज की जाती है, लड़के को बुलवाया जाता है। लड़की की तैनाती बुलंदशहर के शिकारपुर थाने में होती है। साथियों, लड़की वो शिकायत करके अपने घर वापस चली आती है। इसके बाद लड़के को बुलाया जाता है। लड़का 1 हफ्ता की टाइम लेता है, चूँकि वहाँ से कुछ दूरी पे, काफ़ी दूरी पे ड्यूटी होती है। 1 हफ्ता बाद जिस दिन उसको थाने में आने था, उसी दिन लड़की को जानकारी हो जाती है कि यार लड़का थाने पहुँच रहा है। तो अपने घर से वह एक चाकू लेकर थाने पहुँचती है और वहाँ पहुँचने के बाद कहती है, सामने पुलिस थाने के अंदर सिपाही और दरोगा बैठे हुए हैं, कि ये लड़का अगर मुझसे शादी नहीं करेगा तो अपने आप को मैं ख़त्म कर दूंगी। जब ऐसी बात पुलिस वाले सुनते हैं तो हड़बड़ा से जाते हैं, कोई अनहोनी न हो जाए। अब उनको कुछ समझ में नहीं आता। उधर लड़का को समझाया जाता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी को भी खतरा है और तुम्हें जेल भी जाना पड़ेगा। जब ऐसी बात होती है, धीमे से लड़के को लड़की का मूड भांपने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लड़के को भी धीमे धीमे समझ में आ जाता है कि अब मेरे लिए उचित यही है कि मैंने जो वादा दिया है उसको पूरा करूं। साथियों, वहीं थाना परिसर में ही एक मंदिर है। वहीं लड़की और लड़के के परिजनों को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद दोनों को वहीं वरमाला पहना दिया जाता है। लड़की लड़के से संतुष्ट हो जाती है और वहीं बयान देती है कि मुझे अब लड़के से कोई गिले शिकवे नहीं है। मेरी जो इसने वादा किया था उसको पूरा किया, भले ही थोड़ा सा यह डगमगा गया था। दोनों परिवार आपसी रजामंदी से शादी हो जाती है और इसके बाद खुशी खुशी लड़के और लड़की अपने घर चले जाते हैं। साथियों, यह रही एक ऐसी स्टोरी है जहां दो परिवारों का आपस में मिलन ही नहीं होता, बल्कि कोई अप्रिय घटना से भी बात बच जाती है और दो लड़की लड़का जुदा होने से एक हो जाते हैं। साथियों, ये एक प्रेरणादायक स्टोरी थी। साथियों, थोड़ा सा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। साथियों, नमस्कार।